हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान भंडार क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बौद्ध धर्म से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यह हमारा पार्ट 14 है। पार्ट 13 तक पहले ही चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप उनको देख लेना अच्छे से। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जितने भी हमारी नई नई वीडियोज़ आएंगी आप तक पहुंच जाएंगी। चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, 463 ईसा पूर्व, 565 ईसा पूर्व, 456 ईसा पूर्व। तो गौतम बुद्ध का जब जन्म गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। ऑप्शन ए करेक्ट है आपका, तो आप इसको नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? इधर कौन लिखते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, ऋषभदेव, श्रवण बुद्ध। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, ऑप्शन बी कपिलवस्तु के पाटलिपुत्र में, वैशाली के कुंडग्राम में, ऑप्शन सी वैशाली के कुंडग्राम में, ऑप्शन डी राजगीर के पावापुरी में। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेना। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कपिलवस्तु के पास स्थित है, ठीक है। बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में, कब? बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में कपिलवस्तु को त्याग दिया था, यानी कपिलवस्तु उन्होंने छोड़ दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लें, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जितने भी हैं, तो आप इनको अच्छे से नोट कर लेना और प्रिपेयर कर लेना। चलिए, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, ऋषभदेव, शुद्धोधन, सिद्धार्थ। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ, ऋषभदेव, शुद्धोधन और ऑप्शन डी वर्धमान। क्या था? बुद्ध के पिताजी का नाम शुद्धोधन था, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? त्रिशला, महामाया देवी, महामाया देवी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो आप इसको सही कर लेना, महामाया देवी, ठीक है। तो आप इसको ऐसे नोट कर लेना, महामाया देवी, ठीक है। यशोधरा अणोजा। तो गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? महामाया देवी था, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कौन थी महामाया देवी। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया देवी था, ठीक है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जो थे की माता का निधन, उनकी माता का निधन उनके जन्म के 7 दिन बाद ही क्या हो गया था? उनकी माता का निधन हो गया था, ठीक है। तो आप ये नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। गौतम बुद्ध की माता किस कुल से संबंधित थी? ये भी पूछा गया एग्जाम में। गौतम बुद्ध की माता किस कुल से संबंधित थी? माया वंश, कोलीय वंश, लिच्छवी वंश, शाक्य वंश। तो गौतम बुद्ध की माया किस कुल से संबंधित थी? कोलीय वंश से संबंधित थी, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। चलिए इसके इफेक्ट्स थोड़ा जान लेते हैं। कोली प्राचीन भारत का एक गणराज्य था, ठीक है। कोली जो था वो प्राचीन भारत का क्या था? एक गणराज्य था। तो आप इसको नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, गौतम बुद्ध का किस क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ था? गौतम बुद्ध का किस क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ था? जात्रक कुल, ज्ञात्रक कुल,
कोली कुल, शाक्य कुल, कौशल कुल। तो गौतम बुद्ध का क्षत्रिय कुल में किस क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ था? शाक्य कुल में जन्म हुआ था। ठीक है, ये आप नोट कर लेना। चलिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। शाक्य भी, जो शाक्य था ये भी क्या था? प्राचीन भारत का एक गणराज्य था। तो आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, गौतम बुद्ध की सौतेली माता का क्या नाम था? ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा गया है। गौतम बुद्ध की सौतेली माता का क्या नाम था? प्रजापति गौतमी, ऑप्शन बी त्रिशला, ऑप्शन सी माया देवी, ऑप्शन डी यशोधरा। तो गौतम बुद्ध की सौतेली माता का क्या नाम था? प्रजापति गौतमी, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो आप इसको नोट कर लेना। चलिए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे जाते हैं। चलिए, गौतम बुद्ध की सौतेली माता का क्या नाम था? प्रजापति गौतमी था। ठीक है, प्रजापति गौतमी ने ही उनका पालन पोषण किया था। तो पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? तो प्रजापति गौतमी ने ही किया था, इसलिए उन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। और कहीं कहीं पाया जाता है, कहीं कहीं वर्णन है, किसी अलग अनेक किताबों में वर्णन है कि माना जाता है कि उनका जन्म गौतम गोत्र में हुआ था। ऐसे ही माना जाता है कि उनका जो जन्म था वो गौतम गोत्र में हुआ था, इसलिए उनका नाम गौतम पड़ा। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, त्रिशला, महामाया, यशोधरा, अरुणोज्जा। तो उनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा था। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए इनके बारे में जानते हैं। गौतम बुद्ध का जो विवाह था 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हो गया था। तो गौतम बुद्ध का विवाह कब हो गया था? 16 वर्ष की आयु में हो गया था। ठीक है, गौतम बुद्ध का जो विवाह था वो 16 वर्ष की आयु में हो गया था। किसके साथ? यशोधरा जी के साथ। ठीक है, और यशोधरा राजा सुप्पबुद्ध, किसकी? यशोधरा जो राजा थे सुप्पबुद्ध और रानी अमिता की पुत्री थी। ये इंपॉर्टेंट है। बाद में यशोधरा और उनका पुत्र राहुल क्या थे? यशोधरा उनकी पत्नी और उनका पुत्र भी था एक, जो उनका क्या नाम था? राहुल था। ठीक है, उनका पुत्र दोनों ही बुद्ध के क्या बन गए? शिष्य बन गए थे। तो आप ये दोनों नोट कर लेना, तीनों पॉइंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? सिद्धार्थ, राहुल, गौतम, महावीर। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल था। ठीक है, आप इसको नोट कर लेना। देखिए फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जितने भी वीडियो के जितने भी नई नई वीडियोज़ हैं आप तक पहुंच जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र प्रवर्तन, सहनिष्क्रमण, सहनिर्वाण। तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, ये आप नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एग्जाम में। आप इसको स्टार्ट मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, गौतम बुद्ध के गृह त्याग का क्या प्रतीक है? ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग का क्या प्रतीक है? भेड़ है, गाय है, घोड़ा है, बैल है। तो गृह त्याग का क्या प्रतीक है? घोड़ा है। ठीक है, गौतम बुद्ध के। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं, पूछा जाता है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था। ठीक है, उनकी जो घोड़ा है जो है गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा जो था, उनकी स्वतंत्रता, साहस और ज्ञान की खोज का प्रतिनिधित्व करता था। ठीक है, घोड़े से ही यानी घोड़े पर ही वो क्या थे? सवार होकर गौतम बुद्ध ने अपने महल को त्याग दिया था। ठीक है, तो आप दोनों पॉइंट के नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, गौतम बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। गौतम बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? चेतक, कंथक, बादल, बुकाफेला। तो गौतम बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? कंथक था। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है।
चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। यह राजा शुद्धोधन के दरबार का सबसे सक्षम घोड़ा था। ठीक है, किसके दरबार में रहता था घोड़ा? राजा शुद्धोधन के दरबार में रहता था, तो आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 है, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इसको इंपॉर्टेंट करके स्टार मार्क लगा लेना। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? महावीर स्वामी, आलार कलाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? ये भी पूछा गया है, आप इसको स्टार मार्क करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे पूछा गया। ठीक है, तो अब इसको लगा लेना इंपॉर्टेंट। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? ऑप्शन देखते हैं, महावीर स्वामी, ऑप्शन बी आलार कलाम, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी पार्श्वनाथ। तो उनके प्रथम गुरु कौन थे? आलार कलाम थे। ठीक है, आप इसको नोट कर लेना, आलार कलाम, ऑप्शन बी। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं इसके बारे में। पाली ग्रंथों के अनुसार आलार कलाम गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। पाली ग्रंथों में ये बताया गया है कि जो आलार कलाम थे उनके गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। ठीक है, गौतम बुद्ध ने आलार कलाम से ध्यान और योग की शिक्षा भी ली थी। ठीक है, आप दोनों पॉइंट को इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु। चलिए तो आप इसको नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, गौतम बुद्ध ने आलार कलाम के बाद किस गुरु से शिक्षा ग्रहण की थी? गौतम बुद्ध ने आलार कलाम के बाद किस गुरु से शिक्षा ग्रहण की थी? गौतम बुद्ध के दो गुरु थे, प्रथम थे आलार कलाम और दूसरे कौन थे आपको बताना है। अशोक थे, महावीर स्वामी थे, पार्श्वनाथ थे, उद्दक रामपुत्र थे। तो दूसरे गुरु कौन थे? यानी किस गुरु के आलार कलाम के बाद किस गुरु से शिक्षा ग्रहण की थी? उद्दक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा पवित्र बौद्ध स्थान निरंजना नदी के तट पर स्थित था? ऋषिपत्तन, लुम्बिनी, कुशीनगर, बोधगया। तो जो निरंजना नदी के तट पर कौन सा बौद्ध स्थान स्थित था? बोधगया था। ठीक है, आप इसको नोट कर लेना, ये पूछा गया एग्जाम में। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं इसके बारे में। बोधगया वह स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, बोधगया में ही प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर है, ये इंपॉर्टेंट है। बोधगया में प्रसिद्ध क्या है? महाबोधि मंदिर है, जो बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के स्थल को चिन्हित करता है। ठीक है, तो आप ये नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो नदी बताना है आपको, किस नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निरंजना नदी, सरस्वती नदी, गंगा नदी, इरजुपालिका नदी। तो किस नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? निरंजना नदी के किनारे हुई थी। ठीक है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। निरंजना नदी को ही फल्गु नदी भी कहा जाता है। ठीक है, निरंजना नदी को ही फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो आप ये नोट कर लेना पॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। गौतम बुद्ध की किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? गौतम बुद्ध को, ठीक है, तो ये की जगह को है ये। ठीक है, गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? अमरूद, बरगद, पीपल, साल वृक्ष। तो गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये पूछा गया एग्जाम में, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क लगा लेना। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ, बोधगया, काशी, कुशीनगर। तो कहाँ हुई थी? बोधगया में हुई थी। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना। तो ये थे हमारे कुछ बौद्ध धर्म से रिलेटेड 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो इसी का अगला पार्ट भी आएगा। ठीक है, अभी और क्वेश्चंस रह गए हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।